अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज़ी और बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम पोमेग्रेनेट्स के बेनिफिट्स और यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पोमेग्रेनेट्स का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम जो है, इसकी जो फैमिली है लेथरेसी है। कॉमन नेम इसका अनार है। अब पार्ट्स जो हैं यूज़ होते हैं फ्रूट, सीड्स, पील, बार्क, फ्लावर्स। न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की बात की जाए तो विटामिन सी के B5 और फोलेट से ये भरपूर है। मिनरल इसके अंदर कौन कौन से हैं? पोटाशियम है, फास्फोरस है, आयरन है। फाइबर इसके अंदर मौजूद होते हैं सोलेबल और इनसोलेबल। पॉलीफिनोल्स है, प्यूनिका लेजेंस इसके अंदर होता है, एंथोसाइनिन्स होता है, एलर्जिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है, मोर देन रेड वाइन्स और ग्रीन टी। अब मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स इसके क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, हाई लेवल ऑफ प्यूनिका लेजिन और जो है एंथोसाइनिन्स न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल जो होते हैं हमारे ब्लड्स के अंदर पैरासाइट्स या जो है जरासीम होते हैं जिनको मारना जो है इनका काम होता है। स्लो डाउन करता है एजिंग। एजिंग जो है वो बुढ़ापा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये क्या कर देता है? स्लो। हार्ट हेल्थ पर इसकी क्या बेनिफिट्स हैं? इम्प्रूव्स करता है ब्लड फ्लो को, रिड्यूस करता है एलडीएल। एलडीएल जो होता है वो क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। और इंक्रीज़ करता है एचडीएल। एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। सो फैट को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, गुड फैट, बैड फैट। जो गुड फैट्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जो बैड फैट्स होते हैं वो हार्ट्स के अंदर हार्ट अटैक करवाते हैं, तो उनको ये क्या करवाता है? कम करवाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स है। इन्फ्लामेशन क्या थी? 4 साइन एंड सिम्टम्स थे: रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और लोकल वार्मथ। अब एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट में क्रोनिक इन्फ्लामेशन को ये रिड्यूस करेगा। आर्थराइटिस के अंदर बेनिफिट्स इसके हैं। आर्थराइटिस क्या होता है? जॉइंट्स का पेन है। और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ को भी ये क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है। कैंसर को प्रिवेंट करता है, स्पेशली जो है प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो मेल्स के अंदर होता है, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है। एपोप्टोसिस को इंड्यूस करवाता है। एपोप्टोसिस क्या होती है? सेल डेथ। और जो एपोप्टोसिस है वो किस में करवाएगा? कैंसर सेल्स को मारने का काम जो है ये करता है। इनहेबिट करेगा ट्यूमर ग्रोथ को और एंजियोजेनेसिस को भी ये क्या कर देगा? रोक देगा। एंटी माइक्रोबियल एक्शन में ये फाइट करता है बैक्टीरिया के खिलाफ, फंगल के खिलाफ, वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ। ओरल हेल्थ में जो है प्लेग को ये रोकता है और गम डिजीज़ से हमें बचाता है। एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट क्या है? लो कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेगा। इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारे ब्लड में से सारे ग्लूकोज को उठाना और हमारे सेल तक पहुंचाना, और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बच जाता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। इंसुलिन सिक्रीट होते हैं हमारे अल्फा से बीटा सेल जो होते हैं पेनक्रियास के, वहाँ से। अब रिड्यूस करेगा ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है डायबिटिक्स के अंदर। डायबिटिक्स जो होती है ये डिजीज़ होती है पेनक्रियास की। डाइजेस्टिव हेल्थ में इसका क्या बेनिफिट्स है? इसके जो छिलके हैं या जूस है नेचुरल रेमेडीज़ के तौर पर यूज़ होती है डायरिया के लिए। सीड इम्प्रूव करते हैं गट की मोटिलिटी के लिए क्योंकि ये फाइबर रिच होते हैं। स्किन और हेयर बेनिफिट्स क्या हैं? कोलेजन की प्रोडक्शन यानी विटामिन सी है इसके अंदर, एंटी एजिंग और एंटी एक्नी का काम करता है, प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को। मेल फर्टिलिटी के अंदर इसका क्या काम है? इम्प्रूव करता है स्पर्म क्वालिटीज़ को। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमीट्स है, और मेल गैमीट्स को बनने के लिए जो हार्मोन चाहिए उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। सो स्पर्म की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करेगा और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी ठीक करेगा। ब्रेन हेल्थ क्या है? न्यूरो प्रोटेक्टिव पॉलीफिनोल्स इन्हांस करेगा मेमोरी और कॉग्निशंस को। ट्रेडिशनल यूजेस जो थे इसके क्या थे? यूनानी मेडिसिन्स के अंदर ब्लड प्योरीफायर के तौर पर इसे यूज़ किया जाता था। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन्स में इसे ज़ख्म को ठीक करने के लिए और पैरासाइट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब आते हैं क्यूलिनरी यूजेस। जूस जो है फ्रेश या कंसंट्रेटेड
सीड्स इसके यूज़ किए जाते हैं सैलड्स के तौर पर, सिरप्स या सॉसेस इसकी यूज़ की जाती हैं, ड्राइड सीड्स जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेड वाइन्स, विनेगर, बेवरेजेस इनमें इसका यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एक्शंस क्या है इसका? ये एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी कैंसरस है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी डायबिटिक है, हेपेटोप्रोटेक्टिव जो है यानी हमारे लिवर को भी ये प्रोटेक्ट करता है। साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस क्या हैं? एलर्जीज़ हो सकती हैं, रेयर बट पॉसिबल्स हैं। ड्रग इंटरैक्शंस इंटरफेयर कर देगा जो ब्लड प्रेशर्स की मेडिकेशंस हैं वहाँ पर। एक्सेसिव कंजम्पशन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट कर सकता है। जूस या होल फ्रूट्स जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट्स होता है, जूस के अंदर इतना ज़्यादा फाइबर नहीं होता। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजेस इसके क्या हैं? कॉस्मेटिक्स के अंदर इनका यूज़ किया जाता है, एंटी एजिंग क्रीम्स में, सीरम्स में, स्क्रब्स में। फार्मास्यूटिकल्स जो है इसका यूज़ किया जाता है सप्लीमेंट्स के तौर पर। डाई इंडस्ट्रीज़ के अंदर नेचुरल डाइज़ जो है इसके छिलके से बनाई जाती हैं। एनिमल फीड जो है पील पाउडर जो है फीड के तौर पर जो है यूज़ किया जाता है। बेनिफिट्स इसके क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स है, न्यूट्रलाइज़ कर देता है फ्री रेडिकल्स को, और इसी तरह हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, एंटी कैंसर है, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, डाइजेस्टिव एड्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, फर्टिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसका जो यूजेस हैं कहाँ और हो सकते हैं। रिच इन पॉलीफिनोल्स है। अब यहाँ पर इसकी जो छिलका होता है उसको आप लोग फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं चाहिए। खुदा ना ख़ास्ता आपका किचन के अंदर छुरी के साथ कट लग गया है, सो इसका पाउडर जो होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। सो इस वजह से जो है आपको इसके छिलकों को फेंकना नहीं चाहिए। छिलकों का और भी बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। सो इंटेस्टाइनल जो पैरासाइट्स होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जो है इसके छिलके को यूज़ किया जाता है। कफ़ और सोर थ्रोट रेमेडीज़ के अंदर जो है इसका यूज़ किया जाता है। इसको बॉयल करके जो है ड्राई पाउडर जो है जो होगा उसको यूज़ किया जा सकता है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हाई क्या है एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट रखता है, सो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये यूज़ होगा। कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ब्लड के शुगर को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर जो यूनानी मेडिसिन्स थी उनमें ये यूज़ किया जाता था किसको कंट्रोल करने के लिए? अल्सर को। अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मैदा अपने आप को खाना शुरू कर देता है। माउथ सोर्स के अंदर, डाइजेस्टिव इश्यूज़ के अंदर जो है इसको यूनानी मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता था। अब जो व्हाइटनेस टीथ है और प्लेग वगैरह जो पिलाहट आ चुकी है उससे रोकने के लिए जो है ये आप इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं टूथपेस्ट के बजाय। अब ये एक ऑर्गेनिक टूथपेस्ट है यानी टूथ पाउडर है, सो इस वजह से नेचुरल टूथ पाउडर जो है गम को वगैरह को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। स्किन और हेयर केयर, बहुत ज़्यादा लोगों को स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, हेयर केयर रखना चाहते हैं तो वो भी क्या करें, इस जो छिलका है इस पाउडर को यूज़ करें। डैंड्रफ को रोकने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। होम के अंदर जो है ड्रिंक्स के तौर पर ये यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ हैं इसके। एनिमल फीड्स और फार्मिंग के अंदर इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो इस वजह से फीड के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जिन लोगों की बॉडी के अंदर थकावट रहती है, थकावट की असल वजह यह है कि बॉडी के अंदर आयरन कम हो जाता है और आयरन कम होने की वजह से जो है बॉडी के अंदर थकावट रहती है। सो जब भी आप आयरन इस्तेमाल करें, आयरन किन चीज़ों के अंदर है? सेब के अंदर है, केले के अंदर है, या जो भी फ्रूट या सब्ज़ी जो आप काटते हैं, काटने के बाद ब्लैक हो जाती है, उसे हम क्या, उसके अंदर क्या है? आयरन है। अब आयरन को एब्ज़ॉर्ब होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? विटामिन सी की। और अनार के अंदर विटामिन सी जो है वो भरपूर अमाउंट्स के अंदर मौजूद होता है। जिन लोगों का जिगर का मसला होता है, जिगर हमारी बॉडी की केमिकल लेबॉरेटरी है। अगर केमिकल लेबॉरेटरी अफेक्टेड होगी तो उससे रिपोर्टें अच्छी तरह से नहीं निकलेंगी। इसी तरह लिवर जो है हमारी बॉडी के अंदर केमिकल लेबॉरेटरी है।
रिसर्च के मुताबिक 700 या 800 से ज़्यादा फंक्शन जो हैं वो लिवर परफॉर्म करता है। जो अनार होता है ये हमारे लिवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अनार का इस्तेमाल जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वजह से अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इस सीज़न्स के अंदर जो है आप लोगों को अपनी डाइट्स के अंदर अनार को शामिल करना चाहिए। एक तो आपके जिगर को जो है ये बहुत हिफाज़त देगा और आपकी बॉडी की जो थकावट है, सुबह-सुबह उठते ही आप लोगों के जो जॉइंट्स जो हैं वो सख्त हो जाते हैं। उन सारी चीज़ों का हल जो है ये क्या है? अनार है। जाने से पहले हमारी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।